दूसरी आधिकारिक भाषा है वह क्या है, वह उर्दू है। क्या है, उर्दू है। तो पहली कौन है, तो पहली हिंदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बिहार का साक्षरता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान है। तो जो इसका आंसर है वह हमारा डी सही हो जाएगा। डी 35वां सही हो जाएगा। ये डी हमारा 35वां हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए आपको एक चीज़ बताते हैं कि जो 27वां स्थान है वह कहाँ का है, तो छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। और जो 29वां जो है वह हाँ 27वां जो है वह आपका छत्तीसगढ़ का है। और 33वां स्थान जो है वह राजस्थान का है। और 29वां जो है वह उत्तर प्रदेश का है, जो 67.32 का है। और 35वां जो है वह क्या है, बिहार है। तो अगर आपसे पूछ दे कि बिहार की साक्षरता दर क्या है, तो आप 61.80 करेंगे। 61.80 बिहार की कितनी आपकी 61.80 है। कहाँ की है, बिहार की। और उत्तर प्रदेश की क्या है, उत्तर प्रदेश की आपकी है 67.32। ये बिहार का है, ये बिहार का कितना है 61.80। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की कितनी आबादी के पास रोजगार है, तो इसका आंसर है वह हमारा बी सही हो जाएगा। बिहार की कितनी आबादी के पास रोजगार है, तो बी हमारा सही हो जाएगा। 1/3 हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वैदिक काल में बिहार का नाम क्या रखा गया था, तो वैदिक काल में बिहार का नाम हमारा डी हमारा सही हो जाएगा। प्राच्य हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस वेद में बिहार के निवासियों को कीकट कहा गया है, तो जो इसका आंसर है वह हमारा ए हमारा सही हो जाएगा, ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा, जो इसका जो आंसर है वह हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा सही हो जाएगा, शेरशाह सूरी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष में हुआ था, तो इसका जो आंसर है वह हमारा सी हमारा सही हो जाएगा, 1966 में सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन की तरफ चलिए। बिहार में गो हत्या रोकने के लिए गोरक्षी सभाओं की स्थापना कब हुई थी, जो इसका आंसर है वह हमारा डी हमारा सही हो जाएगा, 1822 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई, बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, जल्दी बताइए। तो जो ये है हमारा बी हमारा सही हो जाएगा। आप कमेंट भी करते रहिए, बी हमारा सही हो जाएगा, 12 जून 1857। चलिए 10वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगस्त 1942 में बिहार में एक दुर्घटनाग्रस्त विमान के रॉयल वायुसेना के कर्मचारी कहाँ मारे गए थे, जो इसका आंसर है वो हमारा सी हमारा सही हो जाएगा, पसराहा मुंगेर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बिहार का पहला राज्यपाल कौन था, जल्दी बताइए। बिहार का जो पहले राज्यपाल थे वह कौन थे, इसका जो आंसर है वह हमारा बी सही हो जाएगा, जयराम दौलत राम। ये हमारा बी हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम इसके डॉक्टर जाकिर हुसैन, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो थे वो भारत के तीसरे क्या थे, तीसरे राष्ट्रपति थे और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हुए थे। और जो हमारे हसन इमाम जी हैं वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे 1918 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में सब लोग जानते हैं, तो भारत के ये प्रथम राष्ट्रपति रहे थे, जीरादेई के ये निवासी थे। और 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक इनका शासन काल रहा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के पहले
मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये श्री कृष्ण सिंह जी थे, श्री कृष्ण सिंह जी थे। चलिए अनुग्रह नारायण सिंह जी के बारे में बताते हैं। तो बिहार के पहले उपराष्ट्रपति थे और सह वित्त मंत्री भी थे। यह 1946 से 1957 तक इनका कार्यकाल इनका रहा था। सच्चिदानंद सिंह सिन्हा जी के बारे में बताया जाए तो यह अधिवक्ता और पत्रकार थे। 1910 में 4 राजाओं को हरा करके यह केंद्रीय विधानसभा में विधान परिषद के प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित हुए थे। और यह बंगाल से बिहार को पृथक करने में इनका विशेष योगदान रहा था। और राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में इसके पहले बताया गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? 14वां क्वेश्चन की तरफ, 14वां क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। चलिए 14वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जो इसका आंसर हमारा सी हमारा सही हो जाएगा, सर एडवर्ड मेनार्ड। ये हमारा सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के जिला प्लेसमेंट और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो इसका आंसर है वह हमारा बी हमारा सही हो जाएगा। बी आंसर इसका क्या हो जाएगा? हमारा बी हमारा सही हो जाएगा। तो जिला विकास अधिकारी ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो जो इसका आंसर है वह हमारा ए हमारा सही हो जाएगा, गंडक नदी हमारा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर बहती है? तो जो इसका आंसर है वह हमारा दक्षिण से उत्तर कौन सी नदी बहती है? तो फाल्गु नदी बहती है। हमारा ए आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे इस निवेदन है कि चैनल को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। 18वां क्वेश्चन क्या है? खनिज संसाधनों के आधार पर बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो जो ये हमारा आंसर है वह बी हमारा सही हो जाएगा, दूसरा हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिहार के किस जिले में फायर क्ले आग मिट्टी पाई जाती है? 19वां का क्या आंसर होगा? तो ये ए मुंगेर सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में बीड़ी उद्योग कहाँ होता है? बिहार में बीड़ी उद्योग कहाँ पर है? तो बी नालंदा ये सही हो जाएगा, बी नालंदा सही हो जाएगा। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21वां क्वेश्चन। बिहार में कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर बहती है? तो फाल्गु नदी बताया गया था इसके पहले, तो फाल्गु नदी पे टिक लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को भांगर मिट्टी कहा जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को भांगर मिट्टी कहा जाता है। ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भांगर मिट्टी का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिलों को कहा जाता है? तो जो इसका आंसर है वह हमारा ए हमारा सही हो जाएगा, सहरसा वाला। क्योंकि सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर जिलों को भांगर मिट्टी का क्षेत्र कहा जाता है। भांगर मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। भांगर मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। तो भांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो नई जलोढ़ मिट्टी को ही भांगर मिट्टी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में खनिज तेल कहाँ पाया जाता है? तो बिहार में खनिज तेल कहाँ पाया जाता है? तो जो इसका आंसर है वह हमारा पहला हमारा सही हो जाएगा, राजगौरा। ये राजगीर हमारा सही हो जाएगा, राजगौरा नहीं राजगीर सही हो जाएगा। चलिए बिहार में खनिज तेल राजगीर में पाया जाता है। चलिए 25वां क्वेश्चन। बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग कहाँ केंद्रित है? बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग कहाँ केंद्रित है? तो बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग कहाँ केंद्रित है?
तो बिहार में ये डी हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक, डी हमारा सही हो जाएगा। इसमें देखिए एक बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग कहाँ केंद्रित है, तो गया। इसमें मुजफ्फरपुर भी चलिए ठीक है। बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग कहाँ केंद्रित है, तो डी गया हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बिहार में रेशमी वस्त्र उद्योग कहाँ केंद्रित है, तो इसमें हमारा ये जो डी है गया सही हो जाएगा। देखिए रेशमी सिटी के बारे में अगर पूछता तो इसमें भागलपुर हमारा सही हो जाता। चलिए भागलपुर चूँकि नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे गया लगाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग नहीं है, 26वां क्वेश्चन है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग नहीं है, तो डी हमारा ये सही हो जाएगा। इस्पात और लोहा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में मोहरी लाख उद्योग कहाँ स्थित नहीं है। बिहार में निम्नलिखित में कौन सा बिहार में मोहरी लाख उद्योग कहाँ स्थित नहीं है, तो इसका डी हमारा सही हो जाएगा। मधुबनी में हमारा नहीं है, मधुबनी में नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बिहार में फसल किस